हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं हल्क के 4th पार्ट में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम अभी तक देख चुके हैं, जो ब्रूस बैनर है उसने किसी तरह हल्क को 3 हिस्सों में बांट दिया है। उसने हल्क की बॉडी को एक स्टारशिप बना दिया है, बट वो बैनर की साइकी है जो उसको चलाती है हल्क के दिमाग से। उसने हल्क को बंद किया हुआ है इंजन रूम में गुस्सा दिलाने के लिए। वो वहाँ लेवल के हिसाब से और ज्यादा दुश्मन भेजता है लड़ने को, ताकि उसको और भी ज्यादा गुस्सा आए। यहाँ जो वर्ल्ड है वो हल्क को ब्लेम करता है जो भी एल पासो में खून खराबा हुआ है उसके लिए। बैनर हल्क को एक पोर्टल में ले जाता है जो कि एक अनस्टेबल पॉकेट डिमेंशन है, बट इसी बीच हल्क को कोई उसकी मर्जी के बिना खींच लेता है और वो खुद को किसी और डायमेंशन में पाता है। और ऐसे करने वाला कोई और नहीं है बल्कि वो अल्टरनेट रियलिटी का ब्रूस बैनर है। जो अनस्टेबल पॉकेट डायमेंशन वाला ब्रूस बैनर होता है वो उसको बताता है कि वो कभी भी हल्क नहीं बना, और जो उसने गामा बॉम्ब का टेस्ट किया था वो भी सही से हो गया था। इतना सही से हो गया था कि उसके फादर इन लॉ ने इसको युद्ध के लिए यूज किया, और वो और कोई नहीं वहाँ के राष्ट्रपति थंडरबोल्ट रोज हैं। और इसके साथ ही उन्होंने यूएस को ऐसी सुपर पावर बना दिया है जिसको कोई भी हरा नहीं पाए। और वो अभी हल्की स्टारशिप को स्टडी करना चाहता है ताकि गामा बॉम्ब की वजह से जिन लोगों का भी म्यूटेशन हुआ है वो उनके लिए इलाज ढूंढ पाए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। बट जो हमारे वाला बैनर है वो यहाँ की रियलिटी के रूल को नहीं मानने वाला। तो ये सीन है व्हाइट हाउस का, और ये धरती 122 है। तो यहाँ राष्ट्रपति रोज के लिए काम करने वाला उसको बताता है, हमें लगता है कि हमने उसको ढूंढ लिया है। ये वाली पहाड़ी इलाके में बहुत ही ज्यादा गामा एनर्जी देखने को मिली है, वैसे तो हम इतने श्योर नहीं हो सकते। तो राष्ट्रपति रोज उनको कहता है सभी को वहाँ भेजो, मुझे भी ड्रॉप शिप में ले जाओ, उस बॉय को भी ले आओ, मैं इसको देखना चाहता हूँ। तो यहाँ हमें इस रियलिटी वाला ब्रूस बताता है यहाँ जो एंथनी स्टार्क है वो काफी वेपन बनाता था, वो लड़ाई में उतर आया और वो अभी जिंदा नहीं है। जैसे ही गामा रेवोल्यूशन बढ़ने लगी तो जो स्टार्क इंडस्ट्री थी उसका कोई भी वजूद नहीं रहा। जल्दी ही उसकी कंपनी पे टेक ओवर कर लिया गया, उसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो भी उसकी नहीं रही। उसके बाद वो स्पॉटलाइट से चला गया। 5 साल बाद जब उसका एम्पायर खत्म हो गया तो वो क्वीन वाले इलाके के बाहर बार में डेड मिला। ऑटोप्सी से पता चला कि उसके लिवर के अंदर जहर बन चुका था। वो अपना कोई भी वारिस छोड़ के नहीं गया। दी सुपर पावर स्ट्राइक फोर्स, चिल्ड्रन ऑफ द एटम, वो सभी भी विरोध करने वालों में आते थे, उनका भी विनाश कर दिया गया है। उनको ऐसे विनाश किया गया तो मैं उनकी जेनेटिक टेस्टिंग भी नहीं कर पाया। कहा जाता है कि म्यूटेंट काइंड को भी गामा टेस्टिंग का गुस्सा था, तो मनुष्यों और यूएस की सेफ्टी के लिए उनको रास्ते से हटा दिया गया, इससे पहले कि वो और ज्यादा बढ़ जाते। तो हल्क कहता है ये तो बिल्कुल भी सही नहीं था, क्या ये सच है? कोई भी नहीं बचा। बाकी सब जैसे कि ब्लेड, मून नाइट, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, उन सब का क्या? तो वो वाला ब्रूस कहता है मुझे माफ करना ब्लेड, मून नाइट, ये सब क्या है? मुझे नहीं पता इन सब का क्या मतलब है। तो हल्क कहता है कोई बात नहीं, हल्क को कोई नहीं चाहिए। तभी उससे कोई आवाज आती है तो वो कहता है ये क्या है? तो वो वाला बैनर उसको कहता है नहीं नहीं नहीं, उन्होंने हमें ढूंढ लिया, ओह गॉड। तो हल्क दरवाजे की ओर भागते हुए कहता है ओह ये वेल देखो इसको, ये इतने कम क्यों लेके आए हैं, इनको तो और ज्यादा लेके आने चाहिए थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि सेना वहाँ पहुंच चुकी है। तो हल्क कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसको संभाल लूंगा। तो ब्रूस बैनर कहता है तुम्हें इसकी समझ नहीं है। तो हल्क कहता है मेरा विश्वास करो मुझे है, मैं उस रोज के साथ पहले भी निपट चुका हूँ। अभी मेरे शिप के कम्युनिकेशन तुम्हारे वाले के साथ जुड़ गए हैं, तो तुम मुझे फील्ड में भी सुन पाओगे, मैं भी तुम्हारे कंप्यूटर में से देख पाऊंगा। तुम ध्यान से यही रहना, तुम बाहर मत आना, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अभी वो अपना लेवल बढ़ाता है, वो कहता है चलो चलते हैं। हल्क स्मैश। अभी उस पे फायर करने के ऑर्डर होते हैं, हल्क पे हमला किया जाता है, उसे काफी नुकसान पहुंचता है। वो कहता है ये सब क्या है? उसे अलर्ट आता है कि बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ है। वो गुस्से में इंजन को बढ़ा के 4 स्टेज पे ले जाता है। तो ये सीन इंजन रूम का होता है। यहाँ हल्क गुस्से में लड़ रहा होता है। अभी उसके सर पे कैप्टन अमेरिका की शील्ड बजती है। वो कहता है अभी ये कौन है? वो देखकर खुश हो जाता है। वो देखता है मार्वल ज़ॉम्बीज़ को जो ये कहते हैं कि हम भूखे हैं। तो यहाँ हल्क को गुस्सा आता है, और यहाँ ब्रूस ने अपनी आंखें बंद की होती हैं। वो कहता है वे मुझ पे क्रैश नहीं होती, वो तो टकरा के टूट जाती हैं। तो यहाँ राष्ट्रपति रोज ये देख के चौंक जाता है। वो कहता है ओह गॉड ये क्या चीज है? तो यहाँ हल्क गुस्से में सभी ज़ॉम्बीज़ को पीट देता है। यहाँ बैनर भी अपनी आंखें खोलते हुए कहता है क्योंकि मैं शक्तिशाली हूँ। तो यहाँ ये वाली डिमेंशन का ब्रूस बैनर ये सब देखता है। वो कहता है ओह गॉड ये मैंने क्या खुला छोड़ दिया। अभी उसको राष्ट्रपति रोज की कॉल आती है। वो कहता है बैनर तुम फोन उठाओ, मुझे पता है तुम सुन सकते हो। तो बैनर कहता है मैं ये नहीं चाहता था। तो वो बैनर को कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम
वो अपने बनाए हुए मॉन्स्टर को शांत होने को कहो, तुम मुझे समझ गए ना। तो बैनर उसको कहता है मैंने उसको नहीं बनाया, मैं उसको नहीं रोक पाऊंगा। तो वो बैनर को जवाब देता है तो मुझे लगता है तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, मुझे तुम्हारे स्टार शिष्य को तुम्हारी जगह पे भेजना होगा। तो बैनर कहता है नहीं प्लीज ऐसा मत करना। तो वो कहता है 10 सेकंड में उस मॉन्स्टर को रोको, नहीं तो ये बॉय यहाँ से गिरने वाला है। तो बैनर कहता है मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तो यहाँ बैनर हल्क को कहता है मेरी बात सुनो। तो हल्क कहता है क्या हुआ, अभी मैं बिजी हूँ। तो वो कहता है तुम्हें फाइट को रोकना होगा। तो हल्क कहता है क्या। तो यहाँ राष्ट्रपति रोज कहता है टाइम खत्म हुआ, और वो उस लड़के को प्लेन में से फेंक देता है। तो हल्क यहाँ वाले बैनर को कहता है बताओ मुझे क्या हुआ, मुझे फाइट रोकने के लिए क्यों कहा है, ये सभी लोग वापस चले गए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। तो बैनर कहता है उन्होंने उसको खत्म कर दिया। तो हल्क कहता है क्या, किसको। तो वो कहता है उसका नाम पीटर था, वो एक मेरा स्टूडेंट था, वो मेरे बच्चे के जैसा था, उसको एक स्पाइडर ने काट लिया था, मुझे होप थी कि मैं उसको ठीक कर पाऊंगा। तो हल्क कहता है वैसे ये एक डम्ब क्वेश्चन होने वाला है, बट एक स्पाइडर, हम यहाँ कैसे वाले स्पाइडर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हल्क अपने सामने एक बहुत ही बड़ा स्पाइडरमैन देखता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।